जय श्री राम। मैं पंडित सुनील शास्त्री आज आपको अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में लेकर आता हूं और आपको हम बताएंगे कि आपकी जन्मपत्री में जो विवाह के लिए आप परिणय सूत्र के लिए आप जो जन्मपत्री मिलान करते हैं, कुंडली मिलान में मंगल का क्या महत्व है और मंगल कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो व्यक्ति मंगलिक होता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मंगल दोष से बहुत बड़ा अहित होता है, मंगल दोष से डिवोर्स की प्रॉब्लम आती है, मंगल दोष से और ढेर सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में मैरिड लाइफ में आती है। परंतु बहुत से लोग ये कहते हैं कुंभ विवाह कर दिया जाए तो मंगल दोष दूर हो जाता है, लड़के का बेरी के साथ विवाह कर दिया जाए तो मंगल दोष दूर होता है, लड़की का घड़े के साथ या भगवान ठाकुर जी के साथ विवाह कर दिया जाए तो मंगल दोष दूर होता है। ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक करना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में। आप मेरे साथ बने रहिए, अंत तक आपको इसका पूरी तरह से विवरण मिलेगा और इसकी रेमेडी भी, इसका उपाय भी क्या करना चाहिए, वास्तविक रूप से जिन उपायों से आपको अच्छा फायदा हो सकता है उसके विषय में हम अपनी नॉलेज के, अपने ज्ञान के आधार पे जो गुरुकुल से हमने सीखा है आपके सामने परोसेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें मंगलिक कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखें, मंगलिक 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार का मंगल दोष होता है जो वैवाहिक जन्मपत्री मिलान के समय देखा जाता है। लड़का और लड़की अगर दोनों मंगलिक हैं तो मंगल दोष भंग माना जाता है। बहुत से विद्वानों का मत है कि आंशिक मंगलिक, फुल मंगलिक, और कुछ लोग ये भी कहते हैं गुरु मंगल, शुक्र मंगल, सूर्य मंगल, राहु मंगल एक साथ बैठ जाएं तो मंगल दोष भंग हो जाता है। लेकिन भृगु संहिता इत्यादि में लिखा ये विवादास्पद है, अर्थात ये क्लियर नहीं है। अगर मंगल अपने 6 स्थानों में बैठा है, अर्थात प्रथम स्थान लग्न में अगर मंगल बैठा है तो मंगलिक है, चतुर्थ स्थान में सुख भाव में अगर मंगल बैठा है तो मंगलिक है, सप्तम स्थान में अगर मंगल बैठा है तो मंगलिक है, और अष्टम स्थान में अगर मंगल बैठा है तो मंगलिक है, और द्वादश भाव में अगर मंगल बैठा है तो मंगलिक है। इतने प्रकार के मंगल दोष होते हैं। प्रथम स्थान लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश। तो ये 5 प्रकार के जो मंगलिक है इनके अलग अलग अर्थ होते हैं और अलग अलग इनके असर भी होते हैं। प्रत्येक मंगल का एक जैसा असर नहीं होता है। जन्मपत्री मिलान में परिणय सूत्र में बंधने से पहले जब आप लड़का के लिए लड़की देखें या लड़की के लिए लड़का देखें विवाह के लिए, उसके पहले अपनी जन्मपत्री चेक करा लेनी चाहिए। जन्मपत्री में कितना मंगलिक है, कितना पावरफुल है, कितने डिग्री का है, ये सब जानने के बाद आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा मंगलिक है तो सामने वाली लड़की भी मंगलिक होनी चाहिए। अगर कदाचित कई बार ऐसा होता है कि जन्मपत्री बहुत अच्छे अन्य ग्रहों का मैच हो जाता है, केवल मंगल के कारण ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो मंगल दोष शांति संभव है। पर यह भी देखा जाता है कि कितनी डिग्री का है, क्योंकि अगर उनकी शांति के सिस्टम होते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज को उठा के हम शांत करके और अपना काम कर सकते हैं। सपोज हमारा कुर्ता है, एक जगह से फटा तो हमने रफू कर दिया, दूसरी जगह से फटा तो रफू कर दिया, और पूरा कुर्ता अगर फटा होगा तो उसको हम चेंज करेंगे, अर्थात उसका फिर उपाय नहीं करेंगे। तो उपाय किसका करना चाहिए, कितना करना चाहिए? तो सबसे पहले हम आते हैं जिस जातक के जन्मपत्री में लग्न कुंडली में मंगल प्रथम स्थान में किसी भी राशि का बैठ जाए तो मंगल दोष कहलाता है। अब उसमें उच्च राशि, नीच राशि, अस्त राशि अलग अलग स्थितियों में होता है तो उसकी पावर उसके आधार पे कम और घट जाती है, बढ़ जाती है और घट जाती है। तो आपको बताएं, अगर मंगलिक लग्न स्थान का जो मंगल है तो लग्न स्थान के मंगल में प्रायः पति पत्नी का डिवोर्स की स्थिति बनती है। लग्न स्थान अगर एक मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कलह कलेश में बीतता है, पति पत्नी के संबंध आपस में ठीक नहीं होते हैं और यहाँ तक की स्थिति अलग अलग होने की पहुंच जाती है। परंतु अगर मंगल दोनों मंगलिक हैं तो दिक्कत नहीं है, एक की डिग्री ज्यादा है, एक की डिग्री कम है, तो उपाय से ठीक हो सकता है। और अगर मंगलिक होते भी मंगल बहुत कमजोर है तो अभी साधारण उपाय से ठीक हो जाता है। अब आपको बताएं, अगर चतुर्थ स्थान में मंगल है तो इस परिस्थिति में पति पत्नी के बीच में सारे जीवन डिवोर्स तो नहीं होगा, परंतु पूरे जीवन में आपस में लड़ाई झगड़ा, ग्रह क्लेश
कभी शांति से एक साथ बैठ के नहीं रह पाएंगे, अर्थात सुख का अभाव रहेगा, सारी जिंदगी धन का अभाव रहेगा, परिस्थिति से गुजरते रहेंगे और एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे, अर्थात आपका घर ही नरक हो जाएगा। तो यह चतुर्थ स्थान के मंगल का प्रमाण है। अब चलते हैं सप्तम स्थान के मंगल में। जो लोगों का मंगल 7वें स्थान में बैठा हुआ है, अर्थात दाम्पत्य स्थान पे, उनको संतान नहीं होती है। अब उनको संतान नहीं होती है, प्लस कई बार IVF भी फेल हो जाते हैं, परंतु पंचम स्थान अगर अच्छा हुआ तो कई बार संतान की स्थितियां ठीक हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब सप्तम स्थान का मंगल, कई बार सप्तम स्थान के मंगल का भी डिवोर्स होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाली बच्चे का जिससे आप विवाह करते हैं, अगर उसका मंगल अलग स्थिति का है तो दोनों की क्रॉसिंग में डिवोर्स की सूचना बन सकती है। अब अष्टम स्थानीय मंगल जो सबसे खतरनाक मंगल है, हम बताएं, इस मंगल को कहा जाता है विधवा या विधुर योग, अर्थात अष्टम स्थानीय मंगल में विधवा या विधुर योग बनाता है। अगर दोनों सममंगलिक है तो कोई परेशानी ही नहीं है। अगर दोनों एक आंशिक एक प्रबल मंगलिक है तो इलाज से काम हो जाएगा, या दोनों बराबर के मंगलिक है तो फिर समस्या ही नहीं है। कई बार स्थिति ऐसी देखी जाती है कि एक मंगलिक है एक मंगलिक नहीं है, लेकिन मंगल उसका कमजोर है तो बड़े उपायों से ठीक हो सकता है। पर आपको बता दूं, इस परिस्थिति में विधवा और विधुर योग बनता है। अगर लड़के का है तो विधुर योग बनेगा, लड़की का है तो विधवा योग बनेगा। अब उसकी भी शांति जनपत्री देखने के बाद, क्योंकि अन्य मंगल किसके साथ बैठा है कि उच्च का है, नीच का है, सम का है, मित्र है, इसके आधार पर उसकी स्थितियां चेंज हो सकती हैं। वो जनपत्री देखने के बाद क्लियर होता है। अब द्वादश स्थानीय मंगल के बारे में कहें, द्वादश स्थानीय मंगल 12वें स्थान का जिसका मंगल होता है, उन लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा कंगाली रहती है। जितना मर्जी प्रयास कर लें, घर में धन नहीं आ सकता। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि महीने का राशन भी पूरा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मंगल है वो सब एक जैसे ही करते हैं, और सीधे विधवा और विधुर योग अष्टम स्थानीय मंगल करता है और इनके उपाय भी अलग अलग होते हैं। तो अब आपको बता दें, बहुत से लोग जो कुंभ विवाह कर देते हैं, ठाकुर जी के साथ विवाह कर देते हैं, लड़के का बेरी के साथ विवाह कर देते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया बात बताऊं कि जब आप किसी कन्या का विवाह ठाकुर जी से या कुंभ के साथ कर देते हैं तो आप उसमें पाप के भागी बनते हैं। क्यों? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता। कलश के मुख में विष्णु का वास है, कंठ में रुद्र का वास है, अर्थात कलश का पूजन करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं और उस कन्या का विवाह आप परमात्मा के साथ अर्थात भगवान के साथ कर देते हैं, तो वो फिर जगत माता हो गई। जगत पिता के साथ अगर विवाह हुआ तो जगत माता हो गई, और जगत माता का विवाह फिर आप साधारण व्यक्ति से कर देंगे तो कितना बड़ा अपराध है, अर्थात माता और पुत्र का विवाह कितना बड़ा अपराध है। फिर दूसरी तरफ आपको अपनी कन्या दान करने का अधिकार है, न कि किसी पत्नी दान करने का अधिकार है। अब अगर आपने कन्या दान कर दिया, ठाकुर जी के साथ विवाह कर दिया, तो ठकुरानी हो गई और उनकी पत्नी हो गई। अब कैसे आप उनका विवाह किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं? अर्थात बहुत से लोग इस उपाय को विधवा और विधुर योग के कारण, कि भाई जब ठाकुर जी के साथ विवाह हो जाएगा तो विधवा कहाँ से होगी, ठाकुर जी ने मरना नहीं है तो विधवा होगी नहीं, और शादी हमने दूसरे से कर दिया, तो अपने स्वार्थ के कारण आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? तो मंगल दोष का उपाय, इस मंगल दोष का उपाय क्या होता है? आप बेहतरीन मंगल शांति करवाएं, मंगल शांति करवा करके उसका हवन करें, तुलादान इत्यादि करवाएं, और वो तुलादान जो है मंगल के आधार से जुड़ी हुई वस्तुओं का होना चाहिए, और उसका लंगर करवा के गरीबों को बंटवाएं, चिड़ियों को डालें, बंदरों को डालें, इससे मंगल दोष दूर होगा। अब मंगल दोष शांति पाठ करवाएं, प्रतिवेदन सच्चंडी करवाएं, इससे क्या होगा? नारायण सूक्त करवाएं, इसके पाठ कराने के बाद हवन करवाएं और लंगर करें, गरीबों को खाना खिलाएं, आपका मंगल दोष भंग हो जाएगा। अब पहले तो कोशिश करिए कि दोनों बराबर के मंगलिक हो, पर कदाचित करना पड़े तो इस तरह से मंगल दोष शांति करें। तो आपको मंगल से इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है किसी अच्छे विद्वान से मेल हो और उसकी क्रॉसिंग अच्छी तरह से जन्मपत्री की कराएं। अपने अगले एपिसोड में हम आपको यह बताने वाले हैं कि जन्मपत्री आप कैसे मिलवाएं और जन्मपत्री मिलाने की कला क्या है। केवल 36 गुण मिल जाने से विवाह संपन्न अच्छा नहीं होता, 36 गुण मिल जाए तब भी तलाक हो सकता है। तो हम अगले एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि जन्मपत्री की मिलाने के कौन कौन से स्थान हैं और उनसे कौन कौन से स्थान में क्या क्या आपको प्राप्त होता है, उसमें क्या क्या देखना चाहिए, तो इसकी कला को आपको बताएंगे। आज मंगल दोष के लिए इतना ही। जय श्री राम।